अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का एक अहम टॉपिक जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। व्हाट इज डीएनए। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अब हम देखेंगे डीएनए होता क्या है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कैरियर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक कैरियर है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए जो है ये 4 सिमिलर केमिकल्स बनाता है जिनके नेम्स हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये 4 जो है मुख्तलिफ केमिकल्स जो है ये मेडअप करता है डीएनए। क्यों मेडअप करता है? अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो अपना डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए ये 4 जो केमिकल्स हैं ये यूज करता है। यही जो केमिकल्स होते हैं इनकी एब्रिवेशन है ए, टी, सी एंड जी। यही जो है ये बेसिस के तौर पर डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं और ये रिपीट होती रहती हैं और इनकी वजह से डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनता है जिसे हम कहते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। उसके बाद अब डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमन बीइंग्स का। उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर जीन होती है, वो जीन जो हमारे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। इसलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज जीन। जीन क्या होती है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। जीन जो है ये एक बहुत बड़ा अहम पोर्शन है डीएनए का। हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है उसका एक अहम पोर्शन है जीन। जीन जो है ये कोडेड इंस्ट्रक्शन है किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज की सिंथेसाइज करने के लिए। जीन जो है ये कोडेड इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो है 25,000 जीन्स प्रेजेंट हैं और हम मुख्तलिफ किस्म के 25,000 जीन्स के बारे में जानते हैं। इसके अलावा जीन्स जो है कुछ ऐसी भी जीन्स होती हैं जिनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा करने के भी कॉजेज होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जीन जो प्रोटीन बनाते हैं। जीन जो है ये कोई भी किस्म का प्रोटीन बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर क्यों होते हैं। अगर वो ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होगा। तो देखते हैं प्रोटीन्स जो हैं आवर बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स जो है ये केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक का एक चेन बनाते हैं जिससे अमीनो एसिड्स बनते हैं। इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के मुख्तलिफ चेन से मिलकर अमीनो एसिड्स बनते हैं और यही जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर होते हैं। एक जो प्रोटीन है ये बहुत से अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए ये अपना रोल प्ले करता है और बहुत से अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एक प्रोटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट फ्यू अमीनो एसिड्स को कंट्रोल करती है और उसे बनाती है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोसेस है उनके लिए भी ये हेल्पफुल होती है, जैसे कि डाइजेशन, मेकिंग एनर्जी एंड ग्रोइंग। मेकिंग एनर्जी जैसे कि मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन होता है या कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है या एनाबॉलिज्म के प्रोसेस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये उसमें भी अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, जो हमारी बॉडी की जो पार्ट्स की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर भी प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करती है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं द बेसिक्स ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रोटीन्स के बाद अब क्रोमोसोम्स भी जो है ये जीन से, डीएनए से रिलेटेड है। बहुत सारी जो जीन के जो बंडल हैं वो एक ही जगह पे जब पैक्ड हो जाती हैं उससे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जीन्स आर पैकेज्ड इन बंडल्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स उसे कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे जीन जो है वो बंडल के तौर पर मौजूद होते हैं। एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर बहुत से जीन प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन के जो है वो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। इसके अलावा अगर 46 इंडिविजुअल के क्रोमोसोम्स जो है वो कंप्लीट क्रोमोसोम्स होते हैं, एक पेयर होता है क्रोमोसोम्स का। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग के अंदर
23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। जब 23 प्लस 23 ये जब ऐड होते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है और उसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 46 क्रोमोसोम जो है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो एक पेयर होता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के एक पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं ये। इससे हमने ये पता चलता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स से कि जो ये ह्यूमन बीइंग है ये मेल है या फीमेल है। और इसके अंदर मुख्तलिफ ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट होती हैं इन क्रोमोसोम्स के अंदर। इसके अलावा फीमेल जो है उसके डबल एक्स पेयर होगा क्रोमोसोम का, और मैन का जो पेयर होगा वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होंगे। इसके अलावा अगर 22 पेयर होंगे तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होंगे, यानी ये क्रोमोसोम के अंदर डिस्टर्बिंग होगी, और जब क्रोमोसोम्स के अंदर डिस्टर्बिंग होगी तो क्रोमोसोम की जो है वो जेनेटिकली एक डिजीज डिसऑर्डर जो है वो अपेयर होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर, यानी कि जीन का जो जेनेटिक जो मटेरियल है वो खराब है, डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर वो इम्बैलेंस हो गया है। इसलिए जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारी बॉडी को मेकअप के तौर पर काम करते हैं। हमारी बॉडी को बनाने के लिए क्रोमोसोम्स जो है 46 रिक्वायर होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम क्या होती है। ह्यूमन जीनोम जो है ये एक कंप्लीट कॉपी है ह्यूमन जीन की इंस्ट्रक्शन की कि कौन सी जीन जो है वो कौन सी जगह पर हो, कौन सी जीन जो है वो कब अपेयर हो और कौन सी जीन कब रिसेसिव हो। ह्यूमन जीनोम का यही मतलब है कि हम एक ह्यूमन जीन की एक कंप्लीट कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। ये भी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। और इसके अलावा अब न्यू टेक्निक से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी तैयार किए गए हैं। यही जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये 2003 में कंप्लीट किया गया। इससे क्या होता है कि इंसानी जो जीन्स हैं इसके डीएनए में और इसके जो क्रोमोसोम्स में जो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किससे पेरेंट से जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हम इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से उसे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी जीन्स और कौन से डिसऑर्डर्स ह्यूमन बीइंग्स की जीन में प्रेजेंट है वो भी हम इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जब ह्यूमन बीइंग्स की जीन के अंदर डिस्टर्बिंग्स या फिर कोई भी मिस इम्बैलेंस आएगा या फिर कोई भी जीन मिस हो जाएगा तो उससे क्या होगा और उससे कहते क्या है, उसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है देखते हैं हम म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन उसे कहते हैं कि सडनली चेंज इन डीएनए। बाज़ ये सडनली चेंज इन डीएनए होता है और बाज़ ये क्रोमोसोम के अंदर भी म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है। हमारे डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये जो 4 पेयर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन चार पेयर्स में से कोई भी पेयर मिस हो जाए या फिर डबल इसकी डुप्लीकेशन हो जाए डीएनए के अंदर तो हमारा डीएनए जो है वो डैमेज हो जाएगा। डीएनए जो है वो अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा और होता क्या है फिर हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिकली तब्दीलियां आने शुरू हो जाती हैं, चेंजेस आने लग जाती हैं और जो हमारे जो बॉडी फंक्शन जो हो रहे होते हैं वो सही से परफॉर्म नहीं हो सकते। जैसे कि मुख्तलिफ जो जीन के जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे चिल्ड्रन जो होते हैं वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, ये सिर्फ इस म्यूटेशन की वजह से होता है। होता क्या है ये जो पेयर्स हैं या फिर ये डुप्लीकेट हो जाते हैं या फिर अपनी जगह से हट कर किसी और पेयर की जगह पर किसी और जो बायो एलिमेंट है उसकी जगह पर चले जाते हैं, जिससे डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिर चेंज हो जाती है। इससे होता क्या है यही जो पेयर्स हैं ये रिपीट हो जाते हैं बार बार या फिर ड्रॉप हो जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इनमें चेंज आने लग जाता है या फिर इनकी कोडिंग जो होती है वो फिर चेंज हो जाती है जीन के अंदर। जब जीन के अंदर कोडिंग जब चेंज होगी तो हम उसे कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि इसके जो एक ही जीन की बार बार कोडिंग हो रही है या फिर एक ही जीन की बार बार कोडिंग होगी और वही कोडिंग बार बार तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। कुछ म्यूटेशन जो होती हैं वो हार्मलेस होती हैं, मतलब इतना ज्यादा हमारे लिए हार्मलेस होती हैं, इतना ज्यादा हमारे लिए
नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन कुछ जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हमारे नुकसानदेह भी होती हैं। वो फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं, डिजीज पैदा करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जब कुछ ऐसी भी म्यूटेशन होती हैं जो कि डिजीज काज करती हैं या फिर अनविजिबल प्रेगनेंसीज के दौरान। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डीएनए कोड जो है वो किस तरह चेंज होगा, और हमारे जब ये डीएनए चेंज होगा तो किस तरह हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर एरर आएगा। एरर मीन जहरी बात है, जब डीएनए का जो है वो डबल स्ट्रैंडेड जो होता है वो नॉर्मल डीएनए होता है, जब डीएनए का स्ट्रैंडेड ही वो नॉर्मल नहीं रहेगा तो फिर क्रोमोसोम्स जहरी सी बात है वो अपनी जगह से रिप्लेस हो जाएंगे, अपनी जगह से हट जाएंगे। या फिर डीएनए के ऊपर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का एक पार्ट जो होता है वो ब्रेक ऑफ हो जाएगा, टूट जाएगा, या फिर एक जो क्रोमोसोम्स है वो एक ही जगह अपनी जगह छोड़कर किसी और क्रोमोसोम की जगह पर चला जाएगा। इसके अलावा एक ही जगह पर दोनों सेम क्रोमोसोम जो है वो आपस में क्रॉस सेक्शन करेंगे, इंटरक्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन आने लग जाएगी। इस म्यूटेशन को होने से जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजिंग आने लग जाएगी। यही जो क्रोमोसोम्स में चेंजिंग आएगी ये इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए जितना कि डीएनए के अंदर जब म्यूटेशन हो। इसके अलावा जब जीन के अंदर कोडिंग बार बार होगी तो फिर उससे जीन में चेंजिंग आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम्स की जब कॉपीज जो है वो 3 कॉपीज बन जाएंगी क्रोमोसोम्स की। नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं डीएनए के ऊपर एक जगह पर क्रोमोसोम नॉर्मली जो होते हैं वो सिर्फ 2 पेयर मौजूद होते हैं। जब 2 पेयर से हम 2 कॉपीज ही बना सकते हैं, लेकिन जब ऑटोमेटिकली म्यूटेशन होगी क्रोमोसोम्स के अंदर तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या चेंजिंग होगी कि इसकी 3 कॉपीज बन जाएगी। जब 3 कॉपीज बन जाएंगी तो इसे कहते हैं हम ट्राइसोमी। ट्राइसोमी से क्या मतलब है कि हमारे पास या तो फिर ट्राइसोमी 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे अपनी जगह से, एक क्रोमोसोम जब रिप्लेस होगा तो वो दूसरी क्रोमोसोम्स के साथ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो 3 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 3 पेयर हो जाएंगे, तो वो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि एक क्रोमोसोम जो है अपने पेयर को, अपने पार्टनर पेयर उसे छोड़कर क्रोमोसोम को किसी और के पास चला जाता है या फिर मिस हो जाता है, तो फिर वहां पे सिर्फ एक क्रोमोसोम बचता है। लेकिन जो नॉर्मल पेयर होते हैं वो हमारे पास 2 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिससे होता क्या है डाउन सिंड्रोम अपेयर होती है डिजीज, जिसे ट्राइसोमी पी कहते हैं। ट्राइसोमी का क्या मतलब है कि हमारे पास 21 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन हमने पहले पढ़ा है, देखा है हमने इस वीडियो में कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके क्रोमोसोम का एक पेयर जो है वो 23 होगा। 3 जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल है। जब 23 प्लस 23 आपस में मिलेंगे तो इंटरक्रॉस होगा, तो इसके बाद 46 क्रोमोसोम्स जो है उससे एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा। लेकिन यहाँ पे ट्राइसोमी डिजीज आ जाएगी क्रोमोसोम्स के अंदर, तो फिर इससे क्या होगा 21 क्रोमोसोम बचेंगे, जो उसके अपने पहले जो 2 नॉर्मल क्रोमोसोम की जो पेयर है वो कहीं और चले जाएंगे या फिर वो मिस हो जाएंगे, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम डिजीज आएगी। इस तरह हमारे पास जो क्रोमोसोम की जो कॉपीज बनेगी वो 21 प्लस 21 42 हमारे पास पेयर बनेंगे क्रोमोसोम के, जो कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे, जिससे हमारे जीन के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग आएगी। जब क्रोमोसोम चेंज होगा तो जीन चेंज होगी, जब जीन चेंज होगी तो हमारे पास जो ह्यूमन जीनोम है, जो हमारे पास जो ह्यूमन जीनोम का मतलब है जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो डीएनए वो भी चेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, जिससे एबनॉर्मेलिटीज पैदा होंगी। जी ये थी मेरी आज की वीडियो डीएनए के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।